में अभी हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस देखेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी और भी जो हमारे जो इंडेक्स हैं उसकी हम लोग एनालिसिस को अभी देखेंगे। तो देखो अभी मार्केट ओपन है, मैं आप लोगों को क्लोजिंग प्राइस और LTP है ना, इसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें जो इंडेक्स क्लोज होता है उसको समझेंगे पहले, क्योंकि मार्केट ओपन है और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझा दूँ। तो देखो क्लोजिंग इसकी कहाँ पे होगी, अभी मार्केट जैसे देखो निफ्टी कहाँ पे चल रहा है सभी को देख लेते हैं। निफ्टी है 24,410 पे, बैंक निफ्टी 50,880 के आसपास है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, तो 24,390 के आसपास होगी, प्लस माइनस 5 पॉइंट्स आप रख सकते हो। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे क्लोज होगा, तो 50,870 प्लस माइनस 10 पॉइंट आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, मार्केट देखोगे आप लोग 2 मिनट बाकी है अभी भी, तो इसकी क्लोजिंग हम लोग देखो क्लोजिंग कैसे दिखता है, यहाँ दिखेगा, यहाँ पे कुछ और हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिखता है चार्ट में जो दिखता है वो LTP दिखता है, ठीक है, वो LTP दिखता है। और यहाँ जो दिखता है वो आपका जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो उसमें यहाँ पर जो दिखेगा वो होगा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, एडजस्टेड प्राइस होता है, ठीक है। एडजस्टेड प्राइस होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है इंडेक्स को। देखो इतना ध्यान रखो कि 3 बजे से 3:30 के बीच जो ये आधे घंटे का समय होता है, इसमें मार्केट जिस तरह का भी मूव करे, इसके आधे घंटे को एवरेज में लेकर आप जो भी मार्केट मूव करता है, एवरेज जो जहां भी होता है मार्केट एवरेज, उसकी वो क्लोजिंग होती है। यानी यह सिंपल ऐसे भी देखो कि 3 बजे से 3:30 तक के बीच का जो टाइम होगा वो आधे घंटे का, अगर आधे घंटे को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या हो, एवरेज के लिए क्या होता है, 2 हमारा टाइमिंग है, तो 2 15 मिनट का कैंडल हम लोग देखेंगे, ठीक है। 15 + 15 30 मिनट का, तो वो 2 कैंडल हम लोग देख रहे हैं, इसलिए 15 मिनट, यानी 3:15 पर जहां भी मार्केट होता है नॉर्मली क्लोजिंग वहां पे ही होती है। ज्यादा डिफरेंस कब दिखेगा मार्केट में, यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग होती है, ज्यादा डिफरेंस कब दिखेगा, मान लो अभी तो ये नॉर्मल है 10 से 15 पॉइंट है, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या बैंक निफ्टी तो उधर ही है कहीं जहाँ पे क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें देखोगे, चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है 3 बजे का, 3 से 3:15 का, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखना, यहाँ क्लोजिंग होगी, ठीक है, वो चेंज होगा, वो देखना क्या होगा, देखोगे आप 397 के आसपास है, तो मैंने क्या बताया आपको कि 390 प्लस माइनस 5 पॉइंट्स, तो क्लोजिंग इसकी यहाँ ही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, इस तरह से ही इसको भी आप लोग देख सकते हो और सभी इंडेक्स को आप ऐसे देख सकते हो और समझ सकते हो। तो टाइमिंग हो चुकी है, 15:29 हो चुका है, यहाँ देखोगे जो भी होगा हम लोग इसको यहाँ देख लेंगे। अभी देखोगे ये कहाँ चला गया है, फिर भी क्लोजिंग देखेंगे हम लोग, कुछ अलग ही होगा यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, देखो 4:16 पे ये पहुंच चुका है, ये LTP है, एग्जैक्ट यहाँ देखोगे ये LTP है, ठीक है। कुछ देर में अभी ये चेंज हो जाएगा। तो चलो हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, सिंपल सी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार मैं आप लोगों को टेलीग्राम में लेकर चलता हूँ, वहाँ क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखोगे 24,200 एक सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो 24,040 होगा, बट मार्केट ओपन होते ही पुट में मत कूदना, वेट फॉर प्राइस एक्शन देन डिसाइड। देखो मैंने आप लोगों को 8:50 में ये बातें कही थी, लिखी थी, और उसके बाद 9:13 में देखोगे आप कि ये प्री ओपन से पहले मैंने डिस्कस किया था, ये प्री ओपन के बाद आप लोगों को लेवल दिया था, तो 24,200 के नीचे और 24,280 के ऊपर, सिंपल सा बताया था निफ्टी में। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 24,200 के नीचे और 24,280 के ऊपर, इतना ही सिंपल था। चलो
तो देखोगे मार्केट क्लोज थी हमारी, जब मैंने आप लोगों को ये लेबल्स दिए, और मार्केट की ओपनिंग कहीं ना कहीं 24,220 के आसपास हुई थी, ठीक है। तो मार्केट के लिए ये सपोर्ट मैंने पहले ही डिस्कस किया था, और देखोगे ये लेवल जब क्रॉस किया 280 का, तो फिर मार्केट कभी भी नीचे नहीं आया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जाता नजर आया। निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग देखोगे कि मार्केट ने इस तरह से बिहेव किया, ठीक है। देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही चीजों को देखेंगे। तो यहां देखोगे आप लोग, यहां पर देखोगे हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे, मार्केट ने बिहेव भी वैसा ही लगभग किया, नीचे नहीं गया। इट मीन्स हम लोगों को नीचे के बारे में निफ्टी में नहीं सोचना था। बैंक निफ्टी के डिस्कशन में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था वो भी हम लोग देखेंगे, बट इसमें यहाँ हम लोग देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखो अब चेंज हो चुका है, यहाँ पे 406 हो चुका है, और ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्लस माइनस 10 पॉइंट और प्लस माइनस 5 पॉइंट इसमें, ठीक है। तो देखो ये 15 पे है बट क्लोजिंग 406 पे है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, उतना आप लोगों को वो नहीं करना है। बट मैंने क्या कहा था, जब मार्केट मूव बहुत तेजी से, जब वाइल्ड मूव आएगा मार्केट में, तब वो आप ज़्यादा अच्छे से उस लेवल को समझ पाओगे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते रहना, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, इसको ऑब्जर्व करते रहना, चीज़ें आप लोगों की कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर होता रहेगा। देखो सिंपल सा रखते हैं, 15 मिनट के कैंडल को हम लोग आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। कल ये लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब 450 का लेवल, 24,450 का लेवल सिंपल है, 24,450 का लेवल है, फिर 500 का लेवल है, फिर 560 है, ऊपर के लेवल इस तरह से ही रहेंगे जब तक कौन सा लेवल क्रॉस नहीं कर जाता है। अगेन 24,600 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है, ये सेल ऑन राइज के कंडीशन में रहेगा। बट आज का बिहेवियर मार्केट का कुछ अलग था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वो भी मंथली एक्सपायरी थी इसकी, है ना, निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट का बिहेवियर कुछ ऐसा रहा। खैर हम लोग लेबल्स देख लेते हैं, हमारे लिए लेबल ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा रखना है, 24,360 कल नीचे ध्यान में रखना है, और ऊपर 460 का लेवल। जिधर भी निकले मार्केट और सस्टेन करे, मतलब 15 मिनट का एक कैंडल आपको उधर उस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। ऊपर है तो ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए उस लेवल पे, और नीचे मार्केट अगर जा रहा है तो रेड कैंडल आपको नीचे दिखना चाहिए। सिंपल रखना है इस तरह ही। तो ये लेवल अगर 360 ब्रेक करता है तो पहला लेवल जो हमारे लिए होगा 280 नीचे होगा, और ये ब्रेक करता है तो फिर 240 200 का लेवल होगा। बट अगेन यहाँ देखोगे 24,070 के आसपास एक सपोर्ट है, तो मार्केट अगर जाता है नीचे तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ तक ही जा सकता है, और इधर एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन 400 पॉइंट्स का फॉल हो जाने के बाद मार्केट या तो होल्ड करने लगेगा, या तो थोड़ा बहुत मान लो ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है। ये नहीं, देखो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में अगर निफ्टी में देखोगे आप लोग कि 200-300 पॉइंट का मूव अगर आ जाता है नॉर्मल डेज में, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि भागते हुए जो ट्रेन होता है, हमारी जो ट्रेन होती है, तो भागते हुए ट्रेन को आपको नहीं पकड़ना है। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है तो फिर आप उसको छोड़ दो, उसमें ही भलाई है। ओवर ट्रेडिंग इसी कंडीशन में किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो नीचे के लेवल हम लोगों ने देख लिए, ऊपर के भी लेवल देख लिए हैं। ये सारे जो लेवल्स आप लोग देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो अब सीख समझ चुके हो कि जिस तरह से कैंडल्स के हाई लो वगैरह दिखते हैं, उस बेस पे आप लोग भी सारी चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, और उस बेस पे ही मार्केट के लेवल्स को डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही लेवल्स रहेंगे,
बट ये सारे लेवल जब क्रॉस करेगा मार्केट तो बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो लेवल उस तरह के ही हैं, हम लोगों ने लेवल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो ये लेवल, अब बैंक निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जरा आगे। तो यहाँ देखोगे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था 50,700 के नीचे और 50,950 के ऊपर। कीप इट वेरी सिंपल टुडे। ये आप लोग ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, एक सेटअप है, रेनबो 2.0 सेटअप है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस के बेस पे यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग ये मत समझो, और आप लोग जानते ही हो, जो वीडियो देख रहे हो उनसे मैं कह रहा हूँ, जो टेलीग्राम में उनको पता है ये क्या है नहीं है। तो ये मैं एजुकेशन के बेस पे आप लोगों को जो पुराने समय से ऑब्जर्व करते हैं मैं उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो 20 से 30 पॉइंट्स बाइंग में मिल जा रहे हैं कम समय में। 9:31 से आप लोग देखोगे 5 से 6 मिनट में। तो और क्या चाहिए, बट अगेन मैं कहूँगा ये एजुकेशनल पर्पस से ही मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग सभी जानते हो, जो नहीं जानते हो उनके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेवल्स उस तरह से ही हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उस बेस पे ही मार्केट का बिहेवियर कहीं ना कहीं रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको देखा मार्केट को बिहेव करता हुआ। तो चलो अब आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग किसमें देखेंगे, बैंक निफ्टी में। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि 950 ऊपर निकलता है, 950 ऊपर निकलता है, तभी ऊपर के बारे में सोचना है। तो देखोगे मार्केट पहला कैंडल ही ऊपर गया और फिर किसी को मौका भी नहीं दिया इसने, और फिर ये नीचे आकर एक 140 to 150 पॉइंट्स का मूव 700 के नीचे, जैसा कि देखोगे आप लोग इसमें मिला है। 700 का मूव मिला है एक स्कैल्पिंग के बेस पे। उसके बाद फिर मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। कल ध्यान रखना है 50,800 का लेवल नीचे ये ब्रेक करता है तो फिर 500 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं नीचे। 50,500 का लेवल नीचे देखा जा सकता है, ये ब्रेक करेगा तो फिर और भी नीचे के लेवल्स देखे जाएंगे, बट वो प्राइस एक्शन के बेस पे होगा। देखो लेवल मान लो ये 500 का लेवल है, 50,500 का लेवल है। ठीक है, तो मार्केट मान लो पहली बार आएगा ऐसे, तो ये कभी भी आपका ये ध्यान रखना कि इस तरह ब्रेक नहीं करेगा। वो ब्रेक करेगा तो फिर ट्रैप करेगा पुट बायर को या कॉल सेलर को, और फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा। मान लो 500 पे आता है मार्केट, आप ऊपर जाते हो, देखते हो 100-200 पॉइंट ऊपर। ठीक है, फिर नीचे आता है, ये ब्रेक करता है, तभी आप उसमें एंट्री कर सकते हो विथ स्मॉल एसएल, और अपने रिस्क रिवॉर्ड पे आपका एसएल होना चाहिए। तो मार्केट इस तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह ध्यान रखना है। 800 का लेवल नीचे और ऊपर कल के ही लेवल रहेंगे, या आप 51,050 का लेवल ध्यान रखना। 51,050 का लेवल, ये लेवल ध्यान रखना। ऊपर ये निकालता है तो पहला लेवल आपको 51,200 का दिखेगा, फिर 51,200 के बाद अगला लेवल हमारा 51,400 का, और 51,520 का भी लेवल देखा जा सकता है। देखो इस तरह से मैं लेवल क्यों आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, क्यों कहता हूँ लेवल, क्योंकि लेवल मैं इस तरह आप लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि ये निकला 50,050 निकला, फिर आपके लेवल ऊपर के 51,500 होंगे, है ना, ऐसे भी कहा जा सकता है। बट मार्केट का बिहेवियर ये है ही नहीं। इस तरह से मैं लेवल जब डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको मिल जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है या अपने एसएल को ट्रेल कर लेना है। इस तरह से आपको ट्रेड्स देखने हैं, ठीक है, ना कि आंख बंद करके कुछ भी करते रहो। ठीक है, चलो और हम लोग अब क्या करते हैं, फिर निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल्स किस तरह इंपॉर्टेंट होंगे। अगेन बैंक निफ्टी की तरह ही है, बट थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये थोड़ा ऊपर निकल चुका है ये।
23,000 का नीचे लेवल ध्यान रखना, ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको मार्केट 950, 22, 900 और 850 तक भी इजी आप देख सकते हो। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर ये 23,250 का लेवल ये निकलता है, तो फिर पहला लेवल 350 का होगा, और 350 का लेवल अगर निकलता है तो फिर 400 भी हम लोग देख सकते हैं। और ये 500 एक राउंड लेवल है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट को धीरे धीरे हम लोग ऊपर भी जाते हुए देख सकते हैं। तो सिंपल से लेवल है, नीचे के लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ऊपर के भी लेवल डिस्कस कर लिए हैं फिर निफ्टी में। कल है एक्सपायरी इसकी, तो सेंसेक्स की। कुछ लोग जो हैं इसको सेंसलेस इंडेक्स भी कहते हैं, तो जानते हो आप लोग क्यों ऐसा किस तरह का है इसमें। तो इसलिए कुछ लोग इसको सेंसलेस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलर को बर्बाद कर सकता है बहुत आसानी से, सेलर को बहुत आसानी से बर्बाद कर सकता है और करता है। तो सेलर इससे डरते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो चलो सिंपल रखते हैं, नीचे के लिए 79,900 का लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे के लेवल 600 और 500 इजी आपको दिखा सकता है। ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग लाइव में भी बात कर लेंगे। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 80,100 ब्रेक करता है, तो ऊपर का पहला लेवल 300 होगा, दूसरा 400 हम लोग देखेंगे और फिर 600 भी देख सकते हैं। 600 के ऊपर जाता है तो वो हम लोग लाइव में डिसाइड करेंगे। और देखो मैं आप लोगों को ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने मार्केट को अच्छे से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आपको हेज करना चाहिए, स्कैल्पिंग करके निकल जाओ। और डिपेंड करता है, अगर मार्केट का कंडीशन बिहेवियर अच्छा है तो अच्छे पॉइंट्स लो, टारगेटेड ट्रेड करो, है ना, टारगेटेड ट्रेड करो, बट आप हेज करो, स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, ये ज़्यादा अच्छा कंडीशन होता है ना। तो चलो ये ध्यान रखना, एक्सपीरियंस है आपके पास या आपने लर्निंग ली है कहीं से, तभी आपको करना चाहिए, अदरवाइज हेज में सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ज़्यादातर ऑप्शंस बायर जो है वो लॉस करते हैं इसमें, है ना। तो चलो कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो डाउट आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करूंगा। और आप लोग जो भी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें पार्टिसिपेशन अच्छे से दिखाओ, ताकि सिंपल सी बात है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और अच्छी नॉलेज दे पाऊँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।